So in continuation with the metaplasia, now we will be discuss about the mesenchymal metaplasia। तो मीजनकाइमल मेटाप्लेजिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको मीजनकाइमा का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम टीचर्स जो आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द मीजनकाइमा। तो मीजनकाइमा बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम चलते हैं किसी ऑर्गन में चलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ किडनी की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो किडनी में सभी को पता है दैट किडनी इज हैविंग नेफ्रॉन। किडनी में क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ओके, दीज ऑल आर nephrons with collecting duct making one structure called collecting duct। सभी की जो एंड पॉइंट है पीसीटी डीसीटी के बाद कहाँ पे आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है। और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ लेके जा रही है, यूरिन में। और रीनल आर्टरी की ब्रांच जो है वो किस में आ रही है, ग्लोमेरुलस में। एंड द रीनल वेन कम्स आउट, रीनल वेन आ रही है और अरोटा की ब्रांच आ रही है रीनल आर्टरी। तो हमने देखा कि बेसिकली किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन है। इस मामले में आप सभी जो हैं लखपति हैं। ठीक है ना, खुश हुआ करिए कि आप लखपति हैं। तो किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये ब्लू कलर वाले सारे नेफ्रॉन हैं। ये हमें पता है कि हमने एनाटॉमी में किडनी में जो है नेफ्रॉन पढ़ा है। सबको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ द किडनी इज वी कैन से नेफ्रॉन। बट दो नेफ्रॉन्स, ये एक नेफ्रॉन है। ठीक है जी, ये एक नेफ्रॉन है। दिस इज वन नेफ्रॉन, ओके, एंड दिस इज अनदर नेफ्रॉन। तो दो नेफ्रॉन के बीच में ये जो स्पेस है, ये क्या है। किडनी तो चलो ठीक है नेफ्रॉन की बनी है। दिस इज पीसीटी, दिस इज डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, लूप ऑफ हेनली है। बट ये जो वाइट पार्ट है सारा, ये क्या है। कोई भी सेल चाहे नेफ्रॉन है, ठीक है, दो सेल्स हैं, तो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे इंटेग्रिन प्रोटीन होती है, अक्लूडन प्रोटीन्स होती हैं। बट दो सेल्स के बीच में हल्का सा जो गैप है, आप बोलोगे सर दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है ये। ठीक है, इसी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को, दो नेफ्रॉन्स के बीच में गैप को, दो एल्वोलाइज पड़ी हैं लंग्स में। ठीक है, एल्वोलाइज पड़ी हैं, इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है सारा, ये जो पार्ट है किसी भी दो सेल्स के बीच का पार्ट, एक ऑर्गन है आपके पास, दिस इज एन ऑर्गन इन योर हैंड। इसमें इंपॉर्टेंट सेल्स भी हैं और बाकी बेसिक स्ट्रक्चर भी है। नेफ्रॉन किडनी में फिक्स किए गए हैं, बट नेफ्रॉन के बीच में, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसी को बोला जाता है मीजनकाइमा। उसको क्या बोला जाता है, इस वाइट स्पेस को मीजनकाइमा। ठीक है, मीजनकाइमा जो है एरिया, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है ना। मजेदार बात, यानी कि जो हमारे नेफ्रॉन है किडनी के, यहाँ पे छोटे छोटे सेलों के बीच में पड़े हैं। ठीक है, यहाँ सेलों के बीच में पड़े हैं भाई साहब। प्रिंसिपल सेल्स हैं किडनी में, ठीक है, और अब्जॉर्बिंग सेल्स हैं यहाँ पे पड़े हैं। ये जो किडनी के सेल्स हैं दो नेफ्रॉन के बीच में पड़े हैं, टिश्यू बना रहे हैं किडनी का, किडनी की बॉडी बना रहे हैं, लंग्स की बॉडी बना रहे हैं। हर एक ऑर्गन के बीच में, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड मीजनकाइमा। और जो इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं, यानी कि किडनी का नेफ्रॉन जो है इम्पॉर्टेंट है। 10 लाख में से अगर 4 लाख नेफ्रॉन भी डैमेज हो जाएं तो अक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर बोला जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, एल्वोलाई है, न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, बड़ा कुछ है। ठीक है, उनको बोला जाता है पेरेन्काइमा। उसको क्या बोला जाता है, पेरेन्काइमा।
क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एनीबॉडी हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस? नो डाउट, ओके। तो हमने देखा मीजनकाइमा क्या है, दो सेल्स के बीचकार, दो सेल्स के बीच में जो जगह है, गैप है, दैट इज मीजनकाइमा। ये जो है वाइट पार्ट मीजनकाइमा, सेल्स क्या है, पेरेन्काइमा। ठीक, टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंस बताने के लिए टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, टर्मिनोलॉजी है। अब मीजनकाइमा मेटाप्लेजिया, यानी कि नेफ्रॉन तो अपनी जगह ठीक पड़े हैं, बट किडनी के जो बाकी सेल्स हैं ये अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेट मी यूज़ अनदर कलर। ये किडनी के नॉर्मल सेल्स आ गए, यहाँ पे और सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल वी डिस्कस। होना क्या चाहिए था, नेफ्रॉन के आसपास किडनी के सेल के अंदर ये सेल होने चाहिए थे। ठीक है, बट क्या बन रहे हैं, रेड कलर के बड़े बड़े कॉलुमनर सेल्स बन रहे हैं। हाँ जी, समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। तो हमने देखा ये जो बीच में रेड कलर के जो सेल्स बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, मीजनकाइमल स्पेस में बन रहे हैं। क्लियर, ओके। अब एक बड़ा कॉमन सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, दैट इज़, आपने नाम सुना होगा, बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, बायोप्सी में एक बॉडी का छोटा सा टिश्यू ले लेंगे। ठीक है, बायोप्सी गन जो है यहाँ पे डाल के पेशेंट के छोटा सा टिश्यू यहाँ से किडनी से ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी गन, GUN गन। बायोप्सी गन यूज़ करके हमने किडनी में से छोटा सा सैंपल ले लिया टिश्यू का। उस टिश्यू को फिक्स करके हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो हमने देखा कि नेफ्रॉन के आसपास रेड कलर वाले नए ही सेल जो हैं शेप ले रहे हैं। ये तो अब नॉर्मल चीज़ है, ये तो अब नॉर्मल चीज़ हो गई। होना क्या चाहिए था, सारे के सारे सिंपल कॉलमनर होने चाहिए थे नेफ्रॉन के आसपास। हर एक ऑर्गन दो तरह के सेल्स का बना हुआ है, हर एक ऑर्गन दो तरह के सेल्स का बना हुआ है, मीजनकाइमल सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स। पेरेन्काइमल सेल्स कौन से हैं, जो सेल का काम करते हैं, यानी कि नेफ्रॉन, न्यूरॉन, रॉड एंड कोन सेल, एल्वेओलाई वगैरह सारा कुछ। ठीक है, और मीजनकाइमल दो सेल्स के बीच में जगह। जैसे ही बायोप्सी की टेस्ट सामने आया तो देखा कि मीजनकाइमल स्पेस में मेटाप्लेजिया हो रहा है, नए ही सेल बन रहे हैं, नए ही शेप ले रही है। ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ऑसियस मेटाप्लेजिया। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं एक और, ये तो मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए समझाया आपको। ऑसियस मेटाप्लेजिया, ऑसियस मेटाप्लेजिया है कि ऑसियस मीन्स बोन्स, दिस इज ए बोन। ठीक है, बोन के सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, तो ये बोन के सेल्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं बोन के। ठीक है, जस्ट लाइक किडनी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाता है, ये किडनी का जो फाइब्रस पार्ट है, फाइब्रस पार्ट है ये वाला। ठीक है जी, फाइब्रस पार्ट है, बोन्स में फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फाइब्रस पार्ट है। इस फाइब्रस पार्ट में जो है एक्सेसिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है, एक्सेसिव जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाती है इन द, कहाँ पे, फाइब्रस पार्ट ऑफ द बोन। तो यहाँ पे जो है कॉमन टाइप ऑफ मीजनकाइमोप्लेजिया इंक्लूड ऑसियस मेटाप्लेजिया विच रेफर्स टू, जिसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन इन द फाइब्रस टिश्यू। अब ये जो हमारा फाइब्रस पार्ट था जिसमें रेशे पड़े हैं, ठीक है, बोन के सेल्स के रेशे पड़े हैं, हमने बोन का ये हिस्सा मैग्नीफाई करके देखा, यहाँ पे रेशे पड़े हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं बोन के, ये इसी फाइबर में घुसे चले जा रहे हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रक्चर चेंज करी जा रहे हैं, लाइक दिस, बड़े साइज़ के होते जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फाइब्रस की जगह बोन टिश्यू ने ही ले रखी है, फाइब्रस की जगह बोन टिश्यू, बोन सेल ने ही ये जगह ले ली।
ठीक है। तो ये है ऑसियस मेटाप्लेसिया, यानी कि होना तो फाइब्रस टिश्यू चाहिए था वहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा जो हमारा वो है क्या बोलते हैं बोन सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट हैं, यही बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और बड़ा साइज होता जा रहा है इनका, फाइब्रस कम होता जा रहा है, तो बोन में इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, पेन होगा, ठीक है, हार्डनिंग हो जाएगी बोन की। तो ये भी एक चीज़ है जो फिनोमिना है, प्रोसेस है मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया